हाय एवरीवन, हेलो। हाँ जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बैठे होंगे सारे किते भी होंगे सब तुसी चंगे होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज हम अपनी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो जे बताएगी। ओके अगर तुम जे भी बताओगे? हाँ मैं तब बताऊंगा, अगर जे थोड़ा सा भी कहीं भूलती है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं भूलूंगी नहीं, ओके? अरे बाबा हाँ। फिर भी ओके चलो अभी तुम कुछ बोलो। भी सच्ची में तुम ना चीजें रख के भूल जाते हो। ओ प्लीज अभी तुम बोलो। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेरी स्कूल की छुट्टियां थी एंड मेरी कजन सिस्टर थी एंड शी यूज्ड टू स्टे इन पंजाब। तो स्कूल की छुट्टियां होती हैं एंड बच्चे लोग एंड यू नो पेरेंट्स दे टेक द चिल्ड्रन हियर एंड देयर एंड ऑल। सो शी माय मम्मी टुक मी टू पंजाब टू माय सिस्टर्स प्लेस एंड वहाँ पे मेरी मैं वहाँ पे आसपास खेलती वेलती तो थी ऑब्वियसली। तो आई वाज जस्ट टू गेट बोर्ड, ओके। तो मेरी सिस कहीं यू नो मैरिज में इनवाइट थी, शी वॉज इनवाइटेड इन सम वेडिंग, सो आई ऑल्सो वेंट अलॉन्ग विथ हर and I was really very shy and sitting in the corner somewhere finding a you know a khopcha. So over there I was in the corner. So मैं एक कोने में यू नो खड़ी हुई थी और वहाँ पे एक लड़का ने मुझे छेड़ दिया था और इसकी नजर पड़ गई थी, बल्कि मेरी नजर नहीं पड़ी थी इस पे, मेरी कब से नजर थी इस पे। तो इसकी नजर मेरे पे पड़ गई थी एंड इसने मुझे आके पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि ये लड़का मुझे छेड़ के गया। तो लवी वाज लाइक हाँ, एंड लवी वाज यू नो ये वो वो हमारे में पंजाब में बोलते हैं, इसमें नहीं आया कि मतलब मैंने उसको बोला तेरी खड़ साला इतनी दस दे आपा, मतलब मैंने मतलब सच्ची मुची मैंने पहली बार उस दिन मेरे से सनी देओल आ गए थे। सनी देओल आ गए, मतलब मैं भनता जो भी हो सकता, जो भी हाथ च आया, डंडा कुर्सी जो भी चकते सी अपन उसके तो बहुत मारा मारी किया था लवी ने उसके साथ एंड मैं तो इंस्टेंट ही एंड लाइक यू नो आई मेरा नजर नहीं हटा लवी से उसके बाद एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। हाँ हिंदी फिल्मों जैसे ना, जैसे लड़का बचाता लड़की देखते हो, माय गॉड। ठीक है। सो और उसके बाद फिर मैं ना चलो वो वेडिंग खत्म हुआ एंड मेरे तो नजर हटी नहीं इससे, ऑब्वियसली दुर्घटना घटी गई। सो उसके बाद चुप कर। तो वेडिंग के बाद जो हम इनवाइट थे, हम घर वापस आए एंड आई कुडंट टेक लवी आउट ऑफ माय माइंड। मैं उसको भूल नहीं पाई एंड मुझे बहुत क्यूट लगा। तो उसके बाद मेरी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हुई और मैं वापस दिल्ली चल गई थी एंड मैं इसको दिमाग से नहीं निकाल पाई। तो फिर उसके बाद फिर से 2 साल बाद मेरी सिस ने बोला चला आ जाओ एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। मेरे को नहीं था उस टाइम 2 साल में, फिर मैं थोड़ा सा यू नो मैं भूल चुकी थी। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं भूली नहीं ऑब्वियसली, मतलब यू नो इट वाज आउट ऑफ माइंड। तो फिर उसके बाद जब मैं पंजाब वापस गई 2 साल बाद, फिर यू नो मैं अपने सिस के घर में थी। तो फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे गली में? हम बैट बॉल खेलते थे। तो मुझे पता नहीं था कि इसका घर वहीं है, आसपास ही है, ठीक है। और जब मैंने कहा ओ हेल मैन, मैंने कहा ये तो वही है चचोरा। चचोरा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारी इज्जत बचाई थी, कुछ भी। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, चचोरा नहीं बस। हाँ। तो ये वहाँ पे ही था। तो फिर मैंने उसको बोला कि डू यू रिमेम्बर कि मैं वही हूँ लड़की जिसकी। लेकिन मुझे याद नहीं था यार सच में, क्योंकि जब मैं सच बता दूं, जब हम मिले थे तब इसका वो क्या नाम था, वो कुछ कुछ होता है मूवी देखा आप लोगों ने, जो काजल की कटिंग थी उसमें उसका हेयर कट इसका ऐसा ही था। तो जब ये 2 साल के बाद इतने लंबे बाल, माय गॉड इतने लंबे बाल थे भाई, मेरी तो जान ही निकल गई जब इसने बाल अपनी चोटी बना रखे थे। बट मैंने सोचा यार ये वो तो नहीं है, लेकिन सच में ये वही नहीं कि मैंने इसको याद दिलाया था कि और इसने मुझे बाद में बोला व्हेन वी वर ऑन कॉल, जब हम डेट करने लग गए थे, इसने मुझे बोला कि मेरे कान में ऐसा था कि तूने मुझे बहुत पका दिया बिकॉज आई वाज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अरे मैं वो थी, ये कंटिन्यू बोले जा रही थी यार, और मेरी चेहरे से नजर नहीं हट रही थी, मुझे ये क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं। और सच में
मुझे याद भी नहीं था कि मैंने इसके लिए किसी को मारा पीटा था, मुझे याद भी नहीं था क्योंकि 2 साल बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जब तुम्हें याद नहीं था तो मुझे भी याद नहीं था। सुनो तो सही। फिर उसके बाद जब इसने गौर से मतलब बोलती गई मैं हाँ अच्छा ओके हाँ मुझे याद है। लेकिन जब ये मुड़ के चली गई उसने मुझे कहा भी कि तुम मेरी बात में ध्यान नहीं दे रहे हो तो ठीक है, ओके बाय, जैसे करती हैं गर्ल्स, हाँ ओके बाय ऐसे कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो जब ये मुड़ी ना, तब से जब इसके बाल देखे मैं कहा ओ माय गॉड यार, तब हमारे तो मैं तो पूरा नहा धो के इसके पीछे पड़ गया था। नहीं, तुम नहा धो के पीछे नहीं पड़े थे, बकवास। फिर मुझे पता था कि ये इसका घर है वहीं पे पिछले गली में, ठीक है ना। ये हर मेरे को इरिटेट करने के मारे ना ये अपने लड़कियों के नाम लिखता रहता, फिरता था, हैट बनाता फिरता था। चुप, वहां पे कुचिकू, आई लव यू, आई मिस यू, एंड यूज्ड टू इरिटेट मी लाइक हेल। एंड बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना, तुमको ज्यादा ही याद है तुम्हें। चलो आगे बताओ ना यार। तो बस फिर इसने मुझे बहुत परेशान किया यार, सच्ची में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसने मुझे ये भी बोला कि आई लव यू और तेरे लिए मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, जितनी भी मेरी गर्लफ्रेंड्स है, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, बंदना फंदना, आई डोंट नो, शट अप। ओके तुम्हें सब याद है पापा? सब पता है। ओके तुम अभी बोल रहे थे ना वीडियो में कि मुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है, ठीक है ना। और फिर मैं ही था जो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया था, ओके ठीक है। उस टाइम हाँ, इसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था, बहुत बड़ा महान काम किया। उसके बाद मैंने भी दिया फिर, हाँ तो फिर लेकिन इसने मुझे कॉल नहीं किया। इसकी आज भी गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है, ना ये कॉल करे किसी को, ना ये मैसेज का जवाब दे, सिर्फ ओनली काम के टाइम पे। तो फिर काम के टाइम पे हाँ किसी से फोन बात करेगा ना, नहीं तो वैसे किसी से बात नहीं। आज भी उसकी गंदी आदत है, पहले भी गंदी आदत थी, ठीक है ना। इसके डैडी को मुझे फोन करना पड़ता था कि अंकल, और इसके डैडी, तुम बताओ, तुम इसके डैडी ने इसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा। देखो गाइस, मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको अपनी लव स्टोरी थोड़ी सी बताई है, आगे वाले हम ये 1 पार्ट था, लेकिन अभी आने वाले समय में और बताते रहेंगे। लेकिन मेरे डैड ने मुझे मतलब जब मेरा बहुत साथ दिया यार, मुझे बचपन से लड़कों जैसे पाला है, मुझे कभी भी लड़कियों जैसा कभी फील ही नहीं कराया। बल्कि मेरा एक ब्रदर भी है, मेरे से बिग ब्रदर है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी लड़कियों जैसा कभी फील नहीं कराया। उसने मुझे बोला, जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे डैड मुझे बोलते थे मेरा कैप्टन आ गया, तो तब से मेरा नाम कैप्टन ही था घर पे। लेकिन मुझे मेरे डैड ने लड़कों जैसा ही पाला। सबसे बड़े मेरे बैकबोन मेरे डैड थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट तो आज भी मेरे डैड मुझे सपनों में ये बोले कि लवी, जिस तरह से मैंने तुझे रखा है, जिस तरह से मैंने तुझे बोला है कि ऐसे ही जीना तो ऐसे ही जीना, तुझे कोई भी कुछ भी बोले, पुत मेरा मतलब पुत मीन्स बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे डैड ने मुझे सबसे बड़ी बात ये बोली कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे जैसे रहो। और आपको पता है मेरे डैड ने मुझे सबसे पहले, कहते हैं ना हम क्या सीखते हैं, मेरे डैड ने सबसे पहले मुझे लाइफ के अंदर मुझे स्कूटर चलाना सिखाया, उसके बाद मुझे बस चलाना सिखाया। लोग तो कुछ लड़के या लड़कियां होते हैं जो गाड़ी सीखते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले बस चलाना सीखा था गाइस। तो अब लोगों को तो समझ में आ ही सकते हैं कि मेरे डैड मेरे कितने क्लोज थे। हाँ, इसके डैड ने बहुत सपोर्ट किया इसको। इसने मुझे बहुत बार बोला, इसके डैड को मैं फोन करती थी तो इसके डैड, और हाँ सच में मेरे डैड को पता भी होता था मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। इसके डैड को मैंने एक दिन फोन किया, मैंने कहा अंकल, इसका घर का नाम बब्बू है, तो मैंने कहा बब्बू से बात करना है, तो मैंने कहा चल मिलते हैं। तो मेरे डैड ने उठाया तो था। इसके डैड ने उठाया था, नहीं तुम्हारे डैडी के नंबर पे फ़ोन किया था मैंने। तो इसके डैड ने उठाया और इसके डैड ने बोला कि नहीं वो तो नहा रहा है, इन पंजाबी वो नहा रहा है, तो ऐसे तो नहाई ਜਾਂਦਾ जी। हाँ जी दसो अगे। हाँ जी। तो आई वाज लाइक, आई सेड अंकल जी, आई सेड मैं उसकी फ्रेंड हूँ, तो जब आप वो नहा के आए तो प्लीज उनको बोल देना मुझे कॉल बैक करे। जेनू का फोन था। हाँ, तो फिर उसने बोला ओके ओके पुत, एंड ही कट द फोन। तो फिर डैडी ने तुम्हें क्या बोला? आ तेन कुड़ी एक फोन करी जाती है यार, बार बार फोन आई जाता, तू उससे गल कर ले। तो मैं क्या ठीक है पापा, मैं देखो मैं फ्री होके कॉल कर लेता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो ऐसे मेरे डैड थे, ओके, मतलब पूछो ही मत यार, ऐसे डैड मैं तो कहते सबको मिले जो मेरे डैड थे, बस।
आगे आप बोलिए प्लीज। तो बस फिर इसने तो मिनट लगाया आने में, ठीक है, मिनट एकदम इट वाज लाइक इंस्टेंट। अरे वो लड़का ही क्या, जब लड़की कोई बुलाए और लड़का पहुंचे ना, उसने मुझे पहली बार अपनी बहन के घर पे बुलाया था और भागा गया यार, भागा गया। तो बस हमारी 5 मिनट बात हुई थी, जैसे हमारी बात ही हो रही थी इसकी बहन आ गई थी। सो उसके बाद मतलब मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा, आज भी इसको देखती हूँ ना कभी कभार कहीं पे भी, जैसे किचन में, इन अ गुड मूड, व्हेन आई एम इन अ गुड मूड, अदरवाइज आई गेट वेरी इरिटेटेड समटाइम्स बाय हिम, अदरवाइज व्हेन आई लुक एट लवी समटाइम्स आई गेट बटरफ्लाइज। सो इट वाज उस टाइम भी, जब भी मैं इसको देखती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता था मुझे इस पे, बहुत ज़्यादा। ये भी आता है मेरी आंखों में देखते तो तभी तो भाई 13 साल निकल गए कसम से। हम तो वो क्या, हमारे पंजाब में क्या है, रांझा और हीर है, वो भी उनकी 12 साल रही थी। हम तो सिर्फ रही ना, ये क्या मनूस बातें करो, तुम चुप रहो। हम तो फिर भी 13 साल हो गए, हम तो ऊपर से चुप रहो तुम चुप रहो यार। तो सच्ची तो है भाई। अच्छा तो फिर उसके बाद चलो वो मतलब वो सेकंड मुलाकात था, इट वेंट ऑफ एंड फिर उसके बाद हाँ फिर आई हैड योर नंबर, तो मैं दिल्ली वापस चली गई थी एंड उसके बाद आई कुडंट टेक लवी आउट ऑफ माई माइंड एंड आई टोल्ड माई मम्मी आई सेड मुझे पंजाब रहना है, मुझे उसका वातावरण बहुत पसंद है एंड जो भी बोल सकती थी मैंने बोला। एंड माई मम्मी वॉज लाइक, मेरे हर बात जो भी मुझे चाहिए होता था मुझे लेके दे देना, जो भी मुझे एनीथिंग लाइक कुछ भी, किसी चीज़ पे मैं हाथ रखूं एंड इंस्टेंट वो मुझे दिला देती थी। चलो कभी कभार ऐसा होता था कि अगले दिन ही दिला देती थी, लेकिन दिला देती थी। तो मैं वो ये बात मेरी टाल नहीं पाई, बिकॉज मैं उसकी इकलौती बेटी थी, तो शी लव्ड मी अ लॉट। एंड जब मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू पंजाब, एंड उसने कोई बट शी वॉज लाइक, सवाल बहुत पूछ रहे, बट आई सेड आई लाइक दैट प्लेस एंड इट वॉज फॉर लवी ओनली। सो उसने कहा ठीक है। तो माई मम्मी वॉज अ टीचर एंड फिर उसके बाद मैं पंजाब शिफ्ट हो गई इसके शहर में। और मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ यार, सच में। मैं अपने आप को सच्ची में भगवान का, मुझे ऐसे बोलता कि मुझे तो स्पेशली प्यार से मुझे आशीर्वाद मिला कि मुझे उस टाइम बनी नहीं थी ना गर्लफ्रेंड, तो बनने वाली थी ना, भगवान को तो पता था ना। इसने मुझे बहुत तंग किया सीधा ना, तुम चुप रहो तुम चुप रहो। उसके बाद भी मैं आई, ठीक है ना, इसने इतने उस टाइम भी उसने सारी लड़कियों को डेट किया, लेकिन मेरे लिए पंजाब आई थी। मेन बात तो यही है ना यार, मेरे लिए पंजाब आई थी, ठीक है। हम थोड़ा झगड़ा करके थोड़ा दूर रहते थे, बट सच में मुझे नहीं पता था ये मेरी किस्मत में सच में लिखी है यार। और उस टाइम भी प्लीज ये मेरे लिए कोई सीरियस नहीं था, सच्ची में ये मेरे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इनको कहना चाहती हूँ सारी बात, ठीक है ना। ये मेरे लिए कोई सीरियस नहीं था, ये बहुत बड़ा फ्लर्ट था। इसके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां थी और ये मुझे जानबूझ के उनके फोटोज भी दिखाता रहता था फोन में। शट अप, आई एम टॉकिंग। तो ये मेरे को फोन में फोटोज भी दिखाता रहता था, सब कुछ बकवास, मैसेजेस भी, उनके पर्सनल मैसेजेस, हाँ जैसे मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। सच बोलूं तो यार दोस्तों, देखो मुझे सच्ची में उस टाइम अच्छे और बुरे का कुछ खास पता नहीं था, ठीक है। बस और कुछ क्या बोलूं अभी। फिर उसके बाद बस ठीक है, इसका तो जैसे ही चलता ही रहा, ठीक है ना। और कभी हम दोनों झगड़ा कर लेते थे और कभी मिल लेते थे और फिर झगड़ा हो जाता था। 6 मंथ हम बात नहीं करते थे। हाँ ऑब्वियसली। इसके पीछे जो मैं सब कुछ छोड़ के आई, ठीक है, फिर इसको रियलाइज हुआ तो बहुत लेट ही सही, लेकिन चलो टाइम पे ही हुआ। नहीं बोलना जरूरी है आपको प्लीज यार। ना सच्चा प्यार जब मिलता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, तो धीरे धीरे जब हमें उसकी कदर होती है तो फिर बहुत अच्छी तरह से कदर होती है। और मुझे तो सच में मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे मुझे मिली है कि बस कहते हैं बुरी नजर ना लगे यार, बात ही खत्म हो गई। ओह माय गॉड, आई लव यू टू। फिर ये 2011 में सीरियस हुआ मेरे लिए, बहुत सीरियस, मतलब वो हॉस्पिटल वाला नहीं, बट दिल से सीरियस हुआ था मेरे लिए। वो इस तरह से कि इसने मुझे एक बार फ़ोन किया एंड इसने मुझे बोला कि आई एम सो सॉरी एंड आई रियली लव यू एंड मुझे देर से ही सही, लेकिन मुझे पता लगा कि यू आर द वन ओनली फॉर मी इन माई लाइफ। तो मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, तुम्हारे नाम का टैटू करवाया कमर पे। हाँ, इसने मेरे नाम का टैटू करवाया था
कमर पे इसलिए क्योंकि 2011 की बात, वो भी पंजाब, तो उस टाइम ये टैटू किसी का नाम का, सो इट वाज नॉट अ ट्रेंड ऑल्सो, इट वाज अ वेरी बैड ट्रेंड। अगर ट्रेंड होता तो बहुत बैड ट्रेंड होता, तो इसलिए उसने मुझे मेरा नाम वहाँ पे लिखाया एंड मतलब जीन्स से छुप जाए। एंड इसने मुझे दिखाया, इसने बोला बहुत ही फिल्मी स्टाइल में, आई लव यू एंड दिस इज़ योर वैलेंटाइन गिफ्ट एंड ये वो। तो आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एंड आई वॉज लाइक चलो अब तो ये सीरियस हो गया ये बंदा, ठीक है ना। तो आई वॉज लाइक ओके। एंड उसके बाद 31 दिसंबर को मेरा बर्थडे था एंड आई वॉज सो हैप्पी कि ये मेरे पास है, मेरे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ये बंदा मेरे साथ पहली बार। तो बहुत खुश थी और उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर खा लिया, ये वो खा लिया, नूडल्स और ये सब, आई डोंट नो व्हाट ऑल, से फूड पॉइजन हो चुका था मुझे। एंड मॉर्निंग में ही सुबह 4 बजे मतलब 3 o'clock ओनली मुझे हाँ। वॉमिटिंग और ये सब शुरू हो गया था और सुबह उठ के मेरी मम्मी ने एडमिट कर लिया था मुझे हॉस्पिटल में। और इसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि लवी तुम आ जाओ घर पे, और जे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर मैंने कहा ये बंदा आया फ्रूट्स लेके। अब हमारे में तो चलता है ना यार, खाली हाथ कैसे, मरीज है घर पे तो कैसे लेके जाऊँ मैं, कैसे खाली हाथ ड्राई फ्रूट्स और ये सब। तो मुझे आंटी ने बोला कि बेटा वो उसको तो फूड पॉइजन हुआ है, आप इतना कुछ लेके आए। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता था, अब मैं क्या करूँ। तो कहती कोई बात नहीं, अच्छा है तुम लेके आए, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है। तो जब उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में, अरे बाप रे, मेरी तो यार बस जान ही निकल गई। मैंने कहा आंटी जल्दी चलो। कहते चल रहे हैं। उसी ने मुझे बोला था कि लवी को फ़ोन कर लेना, और सच में जब तक हम हॉस्पिटल में और इसकी मम्मी और मैं नहीं पहुंचे तब तक मेरी जान पे बनी हुई थी कि बस एक बार उसको देखो तो उसे हुआ क्या। और ऐसे पड़ी हुई थी मैडम, ट्रिप लगे हुए हैं और ऐसे पड़ी हुई है। दूसरे दिन 31 तो उसका बर्थडे था, हाँ, और 1 जनवरी को ऐसे पड़ी हुई है, 2012 में ऐसे पड़ी हुई है। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो यार मैंने कहा ये क्या ऐसा प्रपोज किया मैंने, इतनी खुशी में ऐसा कुछ मैंने क्या खा लिया तो ऐसे हो गई। कहती पता नहीं, बस वहां से हम क्लोज होते गए यार। एंड इसने जो मेरा ख्याल रखा, बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखा था। तब तक हॉस्पिटल आप में मेरी जान बन एक चुकी मिनट, थी मैडम। हाँ, लेकिन मुझे बोलने तो दो कि इसने ना मेरे को मतलब मैं ब्रश भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई ड्रिप्स, और हाथ सूजे हुए थे। ये सुबह आता था मेरे को ब्रश करवाता था एंड माई मम्मी वॉज नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, मम्मी को एस्थमा था क्योंकि उस टाइम विंटर थे यार। और सो माई मम्मी डिड अ लॉट फॉर मी, बट इसने भी कोई कसर भी नहीं छोड़ी, इसने भी मेरे लिए बहुत किया। इसने मुझे मतलब मेरे कपड़े वपड़े चेंज कराता था एंड वट एवर ही कुड डू। एंड इसके लिए मेरे प्यार तो था ही, और भी बढ़ गया। इतना क्या सदमे में तुम हंस रहे हो। नहीं मतलब मैं सच्ची में, मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ करने से लड़कियां और भी इम्प्रेस होती, मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरा तो ये था कि यार मैं उसका बस मुझे अच्छा लगता था तुम्हारा केयर करना, तुम्हारे प्यार करना, तुम्हारी हर चीज़ को संभाल के रखना मुझे अच्छा लगता। बस पता नहीं है वो लड़कियों को अच्छा लगता है, वो लड़कियों को अच्छा लगता है गाइस, ये ध्यान में रखना। उनकी इज्जत करता है, उनकी चीज़ों को प्यार करता है, और उसकी मतलब जो भी उसकी फेवरेट चीज़ है हम उसको भी उतना ही प्यार करें जितना वो करती है। तो सच में लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, मीन्स आपके थोड़ा सा आप उसके और भी लड़की के क्लोज आ सके, उसके हार्ट के। ओके, एंड इसने मेरा बहुत ख्याल रखा और उसके बाद हम बहुत क्लोज आए। उस टाइम तक मम्मी को पता नहीं था, मम्मी को लगता था कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एंड तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत लाइक करती थी बिकॉज वी वर फ्रेंड्स उनकी नज़र में, तभी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। ठीक है, मम्मी इसको इसलिए प्यार बहुत करती थी। एंड मेरी एक आंटी भी होती थी, मौसी, एंड वो भी बहुत प्यार करती थी। आज भी करती हैं, आज भी करती वो लंदन में अभी। तो उनको पता था, मम्मी को नहीं पता था, बट मेरी मौसी को पता था दैट वी हैड एन अफेयर। मौसी को सब कुछ पता था। और मेरी कजिन सिस्टर थी जो इसको फोन कर करके मुझे चेटती थी यार। अब तुम रहने दो। अच्छा, अब सच्ची में इतना ही। नेक्स्ट में हम बाकी का बताएंगे। और उस टाइम वो फिल्म आया था, रॉक स्टार फिल्म,
ठीक है, वो थोड़ा सा उसका मिलता जो मतलब जब हमारे लाइफ में जो भी बीत रहा था वो फिल्म आया था एंड वो जब लड़की बीमार पड़ जाती है, जब उससे वो अलग होती है तब वो बीमार पड़ जाती है, जब उसके पास होता है वो अपने आप को मतलब मच बेटर अच्छा फील करती है। जैसे बस वो दूर चला जाता फिर से बीमार पड़ते। इसका मेरे साथ इसका 1 साल तो मतलब 1.5 साल तो ऐसे ही चलता रहा कि जब मैं दूर हुआ ये बीमार पड़ गई, जब मैं दूर हुआ तो बीमार पड़ गई। लगने लगा कि शायद मैं ही हूँ जो उसको साथ में रहूंगा तो उसको सही रख पाऊंगा, ऐसा ही था। लेकिन आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए साथ शेयर वो भी करना नहीं, था। वो रॉकस्टार फिल्म में जो एक्टर का किरदार भी है उसका वैसे ही सिस्टम था। इसने सबके साथ मारामारी कर लेना, झगड़ा कर लेना, वो थोड़ी बहुत बियर पी के ऐसे ही हंगामा कर लेना, बस क्या करो थोड़ा सो वो फिल्म देखना चाहिए यार रॉकस्टार। सच्ची में वो जब हमारी जब हमारा शुरू हुआ था, इट वाज एग्जैक्टली सेम जैसा वो फिल्म था वो वैसा ही हो रहा था। लेकिन उसमें वो लड़की मर जाती है, आई डोंट नो क्या हो जाता है उसको लास्ट में। लेकिन अभी मैं इसके साथ हूँ। इसमें बहुत सैड रहते हो तुम, कभी बार ऐसे बोलते हैं। नहीं मैं सैड नहीं हुआ, मेरी हैप्पी है मम्मा, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम मिले यार। बाकी का स्टोरी हम बाद में बताएंगे। लव यू ऑल। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर और फॉलो तो करो, अगर आप लोग फॉलो करते जाओगे और लाइक तो आप लोगों के सच में बहुत आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत लाइक करते हो। जो नेक्स्ट में हम बताएंगे उसमें और भी है अच्छी चीजें बताने वाली। ये मुंबई गए, कैसे सेटल हुए हम दोनों, वो सब Yes. आएगा, बताएंगे। कैसे? 12 तक ही बताया है कि 2012 तक हम, अभी तो 23 चल रहा है गाइस। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार देते हो। गॉड, इट्स लाइक अमेजिंग कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतने प्यार मिलता है आप लोगों से। लेकिन आप डटे रहो, जिसके पीछे भी हो तो डटे रहो, हिम्मत मत हारो, लेकिन उसका दिल मत दिखाओ, ठीक है। बस उसको जितना भी हो सके, क्योंकि मेन दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है यार। प्यार ही सबसे बड़ी बात है कि प्यार, हमें तो सच में प्यार से ही रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। प्यार सबसे आगे रखना चाहिए हम लोगों को, सबको, कोई भी हो, सबको, ओके। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग हैं जिनको इतना इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलता है। आप लोगों ने हमें बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट सच्ची। किया है। सच्ची में थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिल से, हाँ दिल से थैंक यू एंड लव यू। एंड आपके कमेंट से ही पता लग जाता है कि आप लोग हमें कितना पसंद करते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो। एंड वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यॉल। एंड आप लोग सबके लिए है कि रिस्पेक्ट वन अनदर, चाहे वो कोई भी हो, प्लीज। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम अस। एंड फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्हाटएवर। ओके फिर गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।